हाय, वंदना लजीज फूड में आपका स्वागत है। आज मैं बालूशाही की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज जो बालूशाही मैं बनाऊँगी वो बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनाऊँगी। तो चलती हूँ बनाने के प्रोसेस में। बालूशाही बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है। अब मैं बाउल में 2 कप के लगभग मैदा डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 कप मैदा डाल दी हूँ। अब मैं इसमें आधी छोटी चम्मच के लगभग बेकिंग सोडा डाल देती हूँ। अब मैं इसमें 4 बड़ी चम्मच के लगभग घी डाल देती हूँ। आप घी के जगह पे तेल का भी यूज कर सकते हैं। और आधा कप के लगभग दही। तो मैं सारे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं मैदा को दही में अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी देकर इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लूँगी। तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ही पानी डालूँगी क्योंकि एक बार देने से डो जो है गीला हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं डो तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये डो पूरी तरह से सॉफ्ट है। अब मैं इसे ढककर 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो मिलती हूँ 15 मिनट के बाद। डो को सेट हुए 15 मिनट हो गया है। लीड को हटा लेती हूँ और डो को इस तरह थोड़ा सा मिला लेती हूँ जिससे डो और चिकना हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं डो को मैं अच्छी तरह से मिला ले रही हूँ। अब मैं इसमें से थोड़ा सा डो लेकर आप देख सकते हैं नींबू का साइज का। तो इस तरह मैं डो को हथेली में रखकर गोला बना लेती हूँ और इसे दबाकर चपटा कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं और बीच में इस तरह अंगूठे से दबा देती हूँ जिस तरह का पेड़ा होता है। तो आप देख सकते हैं मैं इसे बनाकर तैयार कर ली हूँ। अब मैं इसे प्लेट में रख लेती हूँ। उसी तरह मैं फिर से डो लेकर नींबू का साइज का हथेली में रखकर इस तरह गोला बना लेती हूँ और इसके बाद चपटा करने के बाद बीच में दबाकर इस तरह गड्ढा कर लेती हूँ। तो मैं दूसरे बालूशाही को भी इसी तरह तैयार कर ली हूँ। अब मैं सेम प्रोसेस से सारे डो का बालूशाही बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं सारे डो का बालूशाही बनाकर तैयार कर ली हूँ। अब मैं इसे तेल में छान लेती हूँ। तो इसे फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पर एक पैन ले ली हूँ। पैन में मैं तेल डाल देती हूँ। गैस को ऑन कर दी हूँ और तेल को गर्म होने के लिए छोड़ देती हूँ। तेल गर्म हो गया है। अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और तेल को हल्का ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। तेल हल्का ठंडा हो गया है। अब मैं इसमें एक एक करके बालूशाही को डाल देती हूँ। तो एक बार में जितना बालूशाही आ जाएगा मैं उतना डाल देती हूँ। अब मैं गैस को ऑन कर लेती हूँ और फ्लेम को लो रखूँगी। लो फ्लेम में ही मैं बालूशाही को तेल में छानूंगी और एक खुद सिक कर ऊपर आ रहा है। आप देख सकते हैं एक एक कर कर सारे बालूशाही तेल के ऊपर सतह पर आ गया है। तो अब मैं इसे एक साइड से अच्छी तरह से सिकने दूंगी। उसके बाद मैं इसे पलट लूंगी। तो ये एक साइड से हल्का सिक गया है। अब मैं इसे पलट लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं सारे बालूशाही को पलट ली हूँ। अब मैं इसे दूसरे साइड से सिकने के लिए छोड़ देती हूँ।
तो ये दूसरे साइड से भी सीख गया है। अब मैं इसे बीच बीच में पलट कर गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई होने दूंगी। तो ध्यान रहे कि यहाँ पर गैस का फ्लेम को लो रखना है। लो फ्लेम में ही बालूशाही को फ्राई करना है। हाई फ्लेम में करने से ये ऊपर से पक जाएगा और भीतर से कच्चा ही रहता है। अब मैं इसे थोड़ा सा और फ्राई होने देती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया है और इसका कलर भी गोल्डन हो गया है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। तेल को निकलने देती हूँ। तेल निकल गया है। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो इसे मैं बर्तन में निकाल ली हूँ। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ क्योंकि तेल ज़्यादा गर्म हो गया है। और गैस ऑफ करने के बाद मैं एक एक करके बालूशाही को डाल देती हूँ। तो एक बार में जितना आ पाता है उतना मैं बालूशाही को डाल दी हूँ। अब मैं गैस को ऑन कर लेती हूँ और फ्लेम को लो रखूँगी। लो फ्लेम में ही मैं बालूशाही को छान लूँगी। तो आप देख सकते हैं एक एक करके बालूशाही तेल के ऊपर सतह पर आ गया है। अब मैं इसे पलट लूँगी। तो मैं इसे एक एक करके पलट ले रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो मैं इसे एक साइड से पलट ली हूँ। अब मैं दूसरे साइड से सीखने के लिए छोड़ देती हूँ। तो ये एक साइड से सीख गया था। अब मैं इसे दूसरे साइड से भी पलट ले रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इसे मैं दूसरे साइड से भी पलट ली हूँ और इसे दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लूँगी, यानी कि इसे तेल में छान लूँगी। तो इस तरह मैं बीच बीच में पलटते जाऊँगी ताकि ये सभी तरफ से अच्छी तरह से सीख जाए। तो आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया है और इसका कलर भी गोल्डन हो गया है। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तेल को निकलने दूंगी। तेल निकल गया है। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो मैं सेम प्रोसेस से बाकी का भी बालूशाही को इसी तरह से तेल में छान लूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं सारे डो का बालूशाही छानकर तैयार कर ली हूँ। तो अब मैं चलती हूँ चाशनी बनाने के लिए। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, गैस को ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें 2 कप के लगभग चीनी डाल देती हूँ। तो ये रहा मेरा पहला कप का चीनी और ये रहा दूसरे कप का चीनी। अब मैं इसमें 1.5 कप के लगभग पानी डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप पानी डाल दिया है। गैस का फ्लेम को मीडियम कर देती हूँ और मीडियम फ्लेम में मैं इसे बीच बीच में चलाकर इसका चाशनी तैयार कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चीनी जो है अच्छी तरह से घुलने लगा है। तो आप देख सकते हैं चीनी जो है अच्छी तरह से घुल गया है। अब मैं इसे 10 मिनट तक और चलाकर इसी तरह इसका चाशनी को हल्का गाढ़ा कर लूँगी। तो ध्यान रहे कि यहाँ पर चाशनी को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, बस चिपचिपा ही रखना है। चीनी घुलने के बाद चाशनी को मैं 10 मिनट और पका ली हूँ। अब मैं चाशनी को स्पैचुला में लेकर इस तरह फिंगर से करूँगी। अगर ये चिपचिपा लगे तो समझिए कि बालूशाही के लिए चाशनी परफेक्ट बनकर तैयार है। तो ये चिपचिपा लग रहा है यानी कि चाशनी बन गया है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसमें ये जो बालूशाही बनाकर तैयार की हूँ उसे एक एक करके मैं चाशनी में डाल देती हूँ। तो आप देख सकते हैं सारे बालूशाही को मैं चाशनी में डाल दी हूँ। अब मैं इस तरह बालूशाही को चाशनी में स्पैचुला से डुबा देती हूँ ताकि चाशनी जो है अच्छी तरह से बालूशाही में घुस जाए। तो आप देख सकते हैं बालूशाही को मैं चाशनी में अच्छी तरह से डुबो दी हूँ
अब मैं इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ ताकि चाशनी जो है अच्छी तरह से बालूशाही में घुस जाए। तो मिलती हूँ 1 घंटे के बाद। बालूशाही को चाशनी में डूबे 1 घंटा हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि चाशनी जो है पहले के अपेक्षा कम हो गया है, यानी कि बालूशाही जो है चाशनी को अपने में एब्जॉर्ब कर लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ तो आप देख सकते हैं ये देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। ये खाने में उतना ही टेस्टी लगता है और खाने के बाद कोई नहीं कहेगा कि ये घर में बना हुआ है। ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बना हुआ है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो इस तरह मैं एक एक करके बालूशाही को प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं बालूशाही को मैं प्लेट में निकाल ली हूँ। अब मैं पिस्ता से इस तरह ऊपर से गार्निश कर देती हूँ। तो ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं सारे बालूशाही को पिस्ता से गार्निश कर ली हूँ। तो आप ये रेसिपी एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अगर मेरा रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ।